नमस्ते बच्चों, तो स्वागत है आपका। चलिए आज हम आपको बताएंगे डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली सल्तनत के कुछ वंश के बारे में बताएंगे कि किस वंश ने कब तक, किस ईस्वी से लेकर किस ईस्वी तक शासन किया। तो सबसे पहले लिखते हैं डायनेस्टी। क्या लिखेंगे हम? डायनेस्टी, डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब इसमें सबसे पहले डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी। कौन थी? स्लेव डायनेस्टी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्लेव डायनेस्टी के बारे में। स्लेव डायनेस्टी के बारे में, स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक चली? तो इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में, किसका? 1206 में इसकी स्थापना की थी और इसका जो अंत हो गया था वो 1290 में। कब ये खत्म हो गया? 1290 ईस्वी में इसकी पराजय हो गई थी, मतलब इसकी समाप्ति हो गई थी। ये स्लेव डायनेस्टी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का स्लेव था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का स्लेव था, उसी ने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी। और 1290 में किसकी नींव रखी? जब स्लेव डायनेस्टी को खत्म कर दिया गया, किनके द्वारा? खिलजियों के द्वारा। किनके द्वारा? खिलजी के द्वारा। तो तब खिलजी डायनेस्टी आई। कौन सी डायनेस्टी आई? खिलजी डायनेस्टी। कौन सी आई? खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी की स्थापना जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 1290 में ही कर दी गई थी। ये 1290 से लेकर 1320 तक चली और इसी का एक मुख्य शासक था अलाउद्दीन खिलजी। के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे, बहुत सारी मूवीज में उसके नाम सुने होंगे। तो ये सेकेंड डायनेस्टी की दिल्ली सल्तनत की। और कब तक इसका शासन चला? 1290 से लेकर 1320 तक। उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी आती है? तुगलक डायनेस्टी। ये 1320 से लेकर, कब से? 1320 से लेकर 1414 तक चला। कब? 1320 से लेकर 1414 तक ये चला था। और इसी के मुख्य शासक जो थे, जिनका नाम सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने अपना राजधानी 2 बार बदला था। और इन्हीं के राज में फिरोज शाह कोटला शहर है, वो उसकी स्थापना की गई थी। और जिसका आप सुनते होंगे फिरोज शाह कोटला मैदान है दिल्ली में, ये भी पड़ रहा है फिलहाल। और इसे ही पागल बादशाह कहा जाता है। किनको? मोहम्मद बिन तुगलक के, जो तुगलक डायनेस्टी के थे, इन्हीं को क्या कहा जाता है? पागल बादशाह कहा जाता है। अब तुगलक डायनेस्टी का अंत जब 1414 ईस्वी में हो जाता है, तब सैयद डायनेस्टी आती है। कौन सी डायनेस्टी आती है? सैयद डायनेस्टी। कौन सी आती है? सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी आती है 1414 में। कब आई थी? 1414 में। ये कब तक चली थी? 1451 तक। कब तक चली थी? 1451 तक। और सैयद डायनेस्टी का हालांकि थोड़ा छोटा शासन काल रहा था, मतलब इनका जो इन्वेजन रहा वो थोड़ा छोटा ही रहा था। कुछ ही राजा इसमें हुए थे। उसके बाद इसकी समाप्ति कर दी किनके द्वारा? लोदी वंश के द्वारा। कुछ लोदी के शासक आए थे, उन्होंने इसकी समाप्ति कर दी। यहाँ लोदी डायनेस्टी स्थापित की थी। कौन सी डायनेस्टी स्थापित की थी? लोदी डायनेस्टी। ये दिल्ली, याद रखिएगा, लोदी डायनेस्टी इज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड इब्राहिम लोदी इज द लास्ट इंपेरर ऑफ दिल्ली सल्तनत और लोदी डायनेस्टी। ये 1451, कब? 1451 से लेकर 1526 तक। कब तक? 1451 से लेकर 1526 तक चला था। और इसके लास्ट शासक थे इब्राहिम लोदी। कौन थे? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, मैं फिर से कर रहा हूं, इब्राहिम लोदी इज द लास्ट इंपेरर ऑफ लोदी डायनेस्टी एंड ऑल्सो दिल्ली सल्तनत। ऑल्सो दिल्ली सल्तनत, याद रखिएगा। इसी इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराकर मुगल वंश की स्थापना 1526 में की थी। तो कुछ जो डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत थे इसी प्रकार थे। पहली स्लेव डायनेस्टी, सेकेंड खिलजी डायनेस्टी, थर्ड तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ सैयद डायनेस्टी और फिफ्थ लोदी डायनेस्टी। हाथ निकालिएगा, पांचों। सबसे पहले स्लेव, उसके बाद खिलजी आते हैं, उसके बाद तुगलक आते हैं, उसके बाद सैयद डायनेस्टी, उसके बाद लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी दी लास्ट डायनेस्टी, याद रखिएगा। इसकी स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी और इसकी अंत जो हो गया था वो समाप्ति 1526 ईस्वी में हो गई थी। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से आपको एसएसटी की नॉलेज मिलती रहे, कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स इसी प्रकार मिलते हैं कि 5 कैसे याद रखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि आप भी जानें, आपके दोस्तों को भी पता चले। धन्यवाद।